सब गलत, आप भी गलत, वो भी गलत जो कह रहे थे कि 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर जैसी पावर नहीं दे सकता, वो लोग भी गलत है। जो सोचते हैं कि 1 लीटर इंजन 1.5 लीटर को बीट ही नहीं कर सकता, मगर मारुति ने सबको गलत साबित किया अपनी इसी वजह के साथ। सब जानते हैं इस वीडियो में, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, ये सच है कि 1 लीटर इंजन ने एवरेज में भी 1.5 को बीट किया है। मुंबई की बारिश में जब गाड़ी भीग जाती है तो थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ, ये एलिमेंट जो नए लगाए गए हैं रियली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। नीचे फॉग लैंप मिलता है एलईडी के साथ में, DRL एलईडी हेडलैम्प और ये इंडिकेटर। ओवरऑल देखने में बड़े चेंजेस नहीं है, ये डिजाइन एलिमेंट बदला हुआ है और नहीं एडास नहीं है इसमें, लेकिन कई फीचर्स है जो एडास वाले भी मिलते हैं। नीचे ग्रिल देखो, ये स्ट्राइक अच्छी लग रही है, व्हील आर्च के ऊपर बड़ी क्लैडिंग और यहाँ 16 इंच के नए अलॉय व्हील्स 215 60 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ, 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 2500 mm का व्हील बेस, यानी कोई चेंज नहीं है। वही ऊंचा तगड़ा कद इसका, और मुझे इस ब्लैक कलर के साथ इन रेड साइन में बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि मैंने दूसरा कलर आपको दिखाया है, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ORVM में इंडिकेटर और नीचे कैमरा मौजूद है, एक्चुअल में 360 के लिए। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जबकि आगे आपको डिस्क मिलते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है E20 रेडी इंजन। और हाँ, गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया अब E20 से ऊपर वो नहीं जाएंगे, यानी निश्चिंत होकर E20 चलाइए। रियर प्रोफाइल शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, वाइपर के लिए वाशर, डिफॉगर मौजूद है, मगर सिर्फ ZXi वेरिएंट के साथ या ZXi प्लस में टर्बो में। अगर आप नॉन टर्बो लेंगे तो वाइपर नहीं मिलेगा ZXi में। ये लाइटें रियली अच्छी लग रही है, इनका लुक भी अच्छा है, फील भी है। बेजा की बैजिंग, गुड जॉब। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड और नीचे टर्बो दोनों एक साथ मिलते हैं आपको 1 लीटर इंजन के साथ। और हाँ, ये डिजाइन तो बदल गया है, आपने देख ही लिया, और ये अच्छा भी लग रहा है। बूट स्पेस, ओह नहीं पावर्ड नहीं है, चलिए हाथ से खोलते हैं। ओह रियली काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आप 3 चेक इन साइज के सूटकेस रख सकते हैं, या आप 2 मीडियम साइज भी रख सकते हैं, एक बैग के साथ में। नीचे और सामान रखने की जगह है, टूल किट भी है, हवा भरने का पंप भी मौजूद है, मगर स्पेयर व्हील मौजूद नहीं है। 1 लीटर टर्बो बेजा के साथ कैसा है देखो, माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी इसके साथ मिलता है। लेकिन इतनी सब चीजें बताऊं उससे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी की। बहुत अच्छी विजिबिलिटी, अच्छा आपको लेआउट भी मिल जाता है, एर्गोनॉमिक वाइज भी सब कुछ अच्छा है। तो मैं विजिबिलिटी को दूंगा 9 और एर्गोनॉमिक को दूंगा 8.5। हाँ, और रही बात सीट कंफर्ट की, बहुत अच्छी 8.5 बगैर किसी शिकायत के। राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, इसको भी 9 मार्क्स, अच्छा डिजर्व करता है। हैंडलिंग ठीक है, हैंडलिंग के लिए मैं इसे दूंगा ऑलमोस्ट 8.5 मार्क्स। और अगर हम बात करें स्टीयरिंग फीडबैक की, तो स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है इसका, कि आपको गाड़ी चलाकर अच्छा फील आएगा। और स्टीयरिंग कंट्रोल में भी है, 8.5 मार्क्स उसके लिए। लेकिन उससे पहले चलो देखें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं आगे के हिस्से में। इंटीरियर में एक चीज नोटिस करेंगे, वो ये कि टर्बो वेरिएंट जो कि 1 लीटर छोटा इंजन है, उसके साथ कंपनी ने लोअर वेरिएंट में भी ज्यादा फीचर्स दिए हैं। मतलब इरादा क्या है मारुति का, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, अच्छा मटेरियल, फिट फिनिश भी अच्छी है, ये कलर अच्छा लगा ब्रॉन्ज, यहाँ सब ब्लैक कर दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल टॉप एंड वेरिएंट के साथ जो है वो डिफरेंट है बेस वेरिएंट के मुकाबले या लोअर वेरिएंट के मुकाबले। AC वेंट, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10 इंच का, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस। हाँ, इन पर आपको लगभग सभी काम के फीचर्स भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब केवल देखने का। ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है ये, और मारुति की तरफ से इसमें कई और भी चीजें शामिल की गई हैं, जैसे कि आपको
डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रीजनरेशन के बारे में कि कब बैटरी से पावर सप्लाई हो रही है, कब बैटरी चार्ज हो रही है, ये भी मिल जाएगा क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ आता है। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये। और यहाँ पर भी आपको जो बीच में MID है उस पर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, मगर एक सरप्राइजिंग है वो ये HUD डिस्प्ले, इस पर भी बहुत इंफॉर्मेशन है। इवन आप वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं तो वो इस पर दिखता है, AC के टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं वो भी HUD डिस्प्ले में दिखता है, यानी HUD डिस्प्ले इटसेल्फ एक कंप्लीट डिस्प्ले है। गुड जॉब। IRVM ऑटोमेटेड, यानी जैसे ही अंधेरा होगा ये अपने आप डाउन हो जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील, हाँ ये वाला लेटराइट के साथ में है टॉप एंड में। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, इस तरफ आपको वॉल्यूम कंट्रोल और इधर टेलीफोनी के बटन मिलते हैं। लाइट और वाइपर इस साइड है, आगे और पीछे दोनों के लिए, यानी 1 लीटर इंजन के साथ आपको पीछे भी लोअर वेरिएंट में भी वाइपर वाशा मिलता है। कमाल की बात है। हाँ, नया 6 स्पीड गियर बॉक्स, आगे वायरलेस चार्जर। ये कैसा काम करता है ड्राइव में बात करेंगे। इधर आपको वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन, और इसकी वेंटिलेटेड सीट्स ज़्यादा बेहतर हैं। मैंने कई ब्रांड की वेंटिलेटेड सीट्स यूज किए। ऊपर हाँ एक दिखावे के सनरूफ दे रखी गई है। सीट्स अच्छी हैं, कंफर्टेबल है, इनका टेक्सचर भी अच्छा है, लेदराइट है और ओवरऑल अच्छा फील करा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है आर्मरेस्ट के नाम पर, बाकी ऐसा कोई खास नहीं, स्लाइड हो जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब बात करें पिछली सीट पे क्या मिलता है, उससे पहले इस साइड क्या क्या फीचर्स है। HUD डिस्प्ले के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। स्टार्ट स्टॉप, 360 कैमरे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को डिसेबल करने के आवाज़ को ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। स्पीकर्स भी दे रखेगा आँख में इसके, और म्यूजिक का एक्सपीरियंस अच्छा है। वो तो नहीं जो धम धम धम, लेकिन अच्छा है ओवरऑल। सीट अभी भी मैनुअल थोड़ा सा चुभ रही है मुझे। और आगे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो पीछे भी हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग है वहाँ। चलो पहले कमियों की बात करते हैं। इस हम्प की वजह से बड़े एडल्ट यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा, उनके लिए हेडरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है। तीसरा, प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद नहीं है। चौथी, बड़ी कोई सनरूफ नहीं मौजूद है। लेकिन इनके अलावा क्या क्या बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट रियली अच्छा है। 60-40 स्प्लिट सीट है, जो बड़ा अच्छा साइन भी है। पॉकेट AC वेंट, टाइप A और C दोनों पोर्ट आपको मिलते हैं। आर्मरेस्ट में ही 2 कप होल्डर मौजूद हैं। ओवरऑल एंगल भी काफ़ी अच्छा है, यानी यहाँ बैठ के जर्नी करना बहुत आरामदायक रहेगा। अब आपसे बात करूँ मैं इसके सेफ्टी के बारे में। चाइल्ड और एडल्ट दोनों के लिए 5 स्टार मिले। वैसे आपको पता हो या ना पता हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 स्टार ही मिलेंगे, तो जाके उसे देख सकते हैं। और वैसे ही हुआ, 5 स्टार कस्टमर रेटिंग। और मारुति की 1-2 नहीं, अब तो 4-5 कारें हो गई हैं जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आ रही हैं। यानी अब उस पर डाउट करने का कोई रीजन किसी के पास भी नहीं बचा है। यानी मारुति अब अपनी सभी गाड़ियों को सेफ गाड़ी बना रहा है। गुड जॉब। यही तो चाहिए था हम इंडियंस को, जो वो पूरा कर रहा है। हाँ, पहले एवरेज देता था, अब एवरेज और सेफ्टी दोनों दे रहा है, यानी उसको लेके डाउट नहीं। तो फिर इंजन दमदार बचा कि नहीं, चलो पहले इंजन की बात करते हैं। जब छोटा सा बच्चा बड़ों बड़ों के नाक कान काटने लग जाए तो उसे बूस्टर जेट कहते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सच बात यह है कि ये 1 लीटर इंजन 1.5 से ज्यादा पावर दे रहा है। कैसे? ये देता है 110 PS की पावर, 170 Nm टॉर्क के साथ, और वो टॉर्क भी काफी नीचे से स्टार्ट हो जाता है। नतीजा, ये रियली परफॉर्मेंस में भी, ओवरटेकिंग में भी अपने बड़े भाई 1.5 को बीट कर देता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हो क्या रहा है मारुति में समझते हैं। लेकिन इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स, उसे भी चला के देखते हैं। देखिए, इंजन साइज में छोटा है, 3 सिलेंडर है, लेकिन रिफाइंड बहुत है। मतलब 3 सिलेंडर इंजन रिफाइंड होता है तो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रियली बहुत रिफाइंड है और आपको रियली मजा आएगा। सिटी में चलते हैं काफ़ी समय, इसका माइल्ड हाइब्रिड सेटअप किक इन रहता है, जिसकी वजह से और शांति रहती है और बिल्कुल नॉइज नहीं आती है। ये विंडशील्ड जो है ये भी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के साथ में है। इन सब चीज़ों की वजह से आपको ड्राइव करने में रियली अच्छा मजा आएगा। और सिटी ड्राइविंग के लिए
यू टर्न लेना तो बहुत ही आसान है इस गाड़ी के साथ कि आपको बार बार बैक गियर लगाने की जरूरत नहीं, आसानी से आप यू टर्न ले लीजिए। है ना कमाल की बात। और क्या चाहिए हम इंडियंस को, एक सिटी के लिए बेहतर कार हो। नॉर्मली ये कहा जाता है कि टर्बो चार्ज इंजन सिटी में कम एवरेज देते हैं, वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मारुति ने इसके साथ जो माइल्ड हाइब्रिड सेटअप लगा दिया उसकी वजह से एवरेज में इसे कुछ हेल्प मिली है। लेकिन कितनी, चलो ध्यान से समझते हैं। अगर आप इसे सिटी के हैवी ट्रैफिक में चलाते हैं तो यह गाड़ी 10 to 14 का एवरेज देगी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक 10 आइदर 14। और अगर आप इसको माइल्ड ट्रैफिक में चलाते हैं, जैसे मेरे शहर का, मुंबई का नहीं, मेरे शहर का, तो आप इससे 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी आसानी से पा जाएंगे। और अगर आप इस गाड़ी के साथ पहाड़ों पर जाते हैं तो यह आपको वहां पर 9 to 10 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। हाईवे पे यह आपको आसानी से 19 से लेकर 21 की, यानी 19 to 21 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है। अचानक से धूप आ गई है तो हो सकता है कि कैमरे पर थोड़ा असर दिखे आपको, तो प्लीज इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो बड़ा अच्छा वेदर था। और ये मुंबई है, यहाँ वेदर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये गार्ड प्रेडिक्टेबल है। मुझे उम्मीद थी मारुति ने अच्छा काम किया होगा, लेकिन इस बार मारुति ने उम्मीद से बेहतर काम किया है, स्पेशली इस गियर बॉक्स के साथ। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, बार बार आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि मुझे ये शिकायत 5 स्पीड वाले ऑप्शन में थी, फ्रंक्स में, इसमें नहीं है। ग्रेट। मगर अफसोस की बात है इन्होंने ऑटोमेटिक नहीं दिया। हो सकता है लेटर ऑन कभी फ्यूचर में वो ऑटोमेटिक सोचें इस गाड़ी के साथ। अभी तो ऐसा कोई इरादा मारुति सुजुकी का नहीं है कि वह टर्बो चार्ज इंजन के साथ कोई आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे। अब आपसे अगर बात करूं मैं ओवरऑल फील का, देखो गाड़ी सेफ है, रीजनेबल फ्यूल एफिशिएंट है और टर्बो चार्ज के साथ फीचर रिच भी है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर अभी भी मिसिंग है, होने चाहिए थे, कुछ जबरदस्ती दे दिए गए, जैसे कि HUD डिस्प्ले। हालांकि बहुत अच्छा काम करता है, मगर फिर भी मुझे लगता है इस सेगमेंट में इसकी जरूरत थी, शायद नहीं, लेकिन मारुति ने फिर भी दिया। तो ऐसी चीजों के लिए तारीफ करने का भी मन करता है, मगर कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है। ओवरऑल मैं खुश हूं इस गाड़ी को लेकर, बशर्ते इसके टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग भी मुझे पता चल जाए, क्योंकि बेस वेरिएंट तो रियली इसका बहुत अच्छा है, 7.4 लाख रुपीज। सारी बातें अभी कर लूं, चलो कंक्लूजन में करते हैं। हालांकि मारुति ने इस 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन, जो कि फ्रंक्स में आता था, लेकिन वहां पे 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ था, यहां पर यह जब 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आया तो क्या बात है, यही तो वो परफॉर्मेंस थी जो हमें चाहिए थी, जिसके लिए हम परेशान भी हो रहे थे, और मारुति ने ये दिया। नतीजा, फायदा मिला उसको GST कम होने का 1 लीटर इंजन के साथ, और उसने पास ऑन कर दिया अपने कस्टमर को। इसी वजह से टर्बो इंजन 1 लीटर 3 सिलेंडर, जो कि पावर ज्यादा देता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन से, और एवरेज भी कम कीमत में मिलता है, सिर्फ 18% GST के साथ, जबकि वो 40% GST के साथ आता है। यही वजह है कि उसकी कीमत अब केवल 7,40,000 से शुरू हो गई है, और मेरे हिसाब से चलाने वालों के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें बहुत ज्यादा रनिंग नहीं करनी है, वरना CNG वो महंगा भी तो है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ओवरऑल अच्छा पैकेज हो गया है ब्रेजा, जो पहले से ही अच्छा मानी जाती थी। यानी ओवरऑल कार गुरु की रिकमेंडेशन है, बस वो चाहते हैं कि CNG की कीमत थोड़ी कम रखी जाए, जो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। चलो, हो सकता है जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक वह डिटेल आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए हो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। आप हमें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बगैर सब्सक्राइब किए अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच नहीं पाती है। निश्चिंत रहिए, चलाते रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब मारुति सुजुकी ब्रेजा 5 स्टार हो गई है।